सोचिए, एक वीरान बस्ती, टूटे हुए मकान, खामोशी ऐसी कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे। एक अल्लाह का नेक बंदा वहां खड़ा होकर कहता है, अल्लाह इस मुर्दा बस्ती को मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा? और फिर वक्त रुक जाता है, जिंदगी खामोश हो जाती है और एक गधा मौत और जिंदगी के दरमियान अल्लाह की निशानी बन जाता है। आज की इस दस्तावेजी कहानी में हम कुरान मजीद के एक निहायत अजीम वाक़े का मुताला करेंगे। ये वाक़या सिर्फ एक मोजज़ा नहीं, ये ईमान, यकीन और अल्लाह की कुदरत कामिला का अमली मुज़ाहिरा है। अक्सर मुफस्सरीन के मुताबिक ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। अगरचे कुरान मजीद ने नाम जिक्र नहीं किया, मगर पैगाम वाज़ेह, गहरा और अबदी है। ये कहानी इंसान को सिखाती है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और वक्त भी उसके हुक्म का पाबंद है। ये बस्ती कभी आबाद थी, गलियों में जिंदगी थी, आवाजें थीं, नमाजें थीं, मगर अब सब कुछ उजड़ा हुआ था। कुरान कहता है, या उस शख्स की मिसाल लो जो एक बस्ती के पास से गुजरा जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। वो नेक बंदा रुका, वीरानी को देखा, दिल में सवाल उभरा। ये शक नहीं था, ये तजस्सुस था, ये अल्लाह की कुदरत को समझने की तलब थी। वो बोला, अल्लाह इसे मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा? ये सवाल तकदीर बदलने वाला था। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। अल्लाह ताला ने उसी लम्हे उसे मौत दे दी। ना बीमारी, ना दर्द, ना चीख। उसका गधा भी वहीं था। वक्त रुक गया। साल नहीं, महीने नहीं, बल्कि 100 साल गुजर गए। सदियां बीत गईं, कौमें बदल गईं, हुकूमतें आईं और ख़त्म हो गईं, मगर वो शख्स ज़मीन पर बेहरकत था और उसका गधा हड्डियों का ढांचा बन चुका था। एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, जिंदगी लौट आई, आंखें खुली, सांस चली, दिल धड़का। अल्लाह ने पूछा, कितनी मुद्दत यहां रहे? उसने कहा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, तुम 100 साल ठहरे रहे हो। अब नजर उठाने को कहा गया, खाने पीने की तरफ, जो 100 साल बाद भी ताजा था। और फिर नजर गई गधे की तरफ। यही वो मंजर है जहां ईमान कांप उठता है। अल्लाह ने फरमाया, और अपने गधे को देखो ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए निशानी बनाएं। हड्डियां बिखरी हुई थीं, मुकम्मल ढांचा। फिर अल्लाह के हुक्म से हड्डियां इकट्ठी होने लगीं। हर हड्डी अपनी जगह आई, जोड़ बने, ढांचा मुकम्मल हुआ। फिर उस पर गोश्त चढ़ा, फिर रगें, फिर खाल, और आखिर में रूह फूंकी गई। गधा जिंदा हो गया, आंखें खुल गईं, आवाज निकली।
یہ زندگی کا اعلان تھا، یہ لمحہ الفاظ سے باہر ہے۔ ایک انسان 100 سال بعد زندہ، اس کے سامنے ایک جانور موت سے زندگی تک کا سفر طے کرتا ہوا۔ یہ صرف معجزہ نہیں تھا، یہ قیامت کی دلیل تھی۔ اسی لمحے اس نیک بندے نے کہا، میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ وقت اللہ کا غلام ہے۔ موت اختتام نہیں، زندگی دوبارہ آئے گی۔ جو آج قبروں میں ہیں، کل حساب کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ یہ کہانی ہمیں دعوت دیتی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کی قدرت پر کامل یقین رکھیں۔ آج انسان کہتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قرآن جواب دیتا ہے، وہی ہوگا جو عزیر علیہ السلام نے دیکھا۔ اگر یہ پیغام دل تک پہنچ گیا تو زندگی بدل سکتی ہے۔ یہی قرآن کا مقصد ہے، یہی اس کہانی کا حاصل ہے۔ یہ علم کتابی نہیں تھا، یہ آنکھوں دیکھا یقین تھا، یہ ایمان کی انتہا تھی۔